जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार करते होंगे। चलिए आज हम अपना घातांक और करड़ी का तीसरा भाग लेकर आए हैं और चौथा रूल है। ये रूल कहता है घात की घात होना, मतलब कि यक्स के पावर यम पूरे के पावर यन, इसके पूरे के पावर अगर पी है तो हम लिख सकते हैं इस घातों का आपस में गुणा हो जाता है। जैसे तो यम इंटू यन इंटू पी। एक रूल और हम आपको इसे रूल ये 3 था, रूल 4 अब बता रहे हैं। रूल 4 हमारा कहता है एक है घात का शून्य होना। क्या? घात का शून्य होना। घात का शून्य होना यानी कि यक्स की पावर 0 उसका मान 1। ये इसका एक रूल है। अगर कोई भी संख्या अगर यहाँ दिया गया है 2 3 4 5 6 ए बी सी डी एक्स वाई कुछ भी है, अगर उसके घात पर 0 लगा दिया तो उसका वैल्यू हमेशा 1 हो जाता है। ये जान लीजिए आप। कैसे होता है थोड़ा सा आपको हम इसको डेरिएशन करके हम बता रहे हैं। यक्स की पावर 0 को हम लिख सकते हैं 1 - 1। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या है, यक्स के पावर यम माइनस एन के अनुसार यक्स के पावर 1 के बटा यक्स के पावर 1। अब ये कट गया, मिला हमारा 1। इसलिए हम जब भी कोई किसी के पावर 0 होता है उसका मान हमेशा 1 होता है। चल हम इस एक आपको एग्जाम्पल देते हैं। दोनों का आज मिक्सअप एग्जाम्पल है। इसका भी एग्जाम्पल मिक्स रहेगा, इसका भी एग्जाम्पल मिक्स रहेगा। एक एग्जाम्पल में दोनों का हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमारा है 2 के पावर 2 पूरे के पावर n और गुणा में 2 के पावर -4 बराबर 1। इसमें क्या करना है, n का मान निकालना है। क्या करना है, n का मान निकालना है। चलो हम ऊपर के रूल के हिसाब से आगे हल करने का प्रयास करते हैं। अभी क्या है, घात के ऊपर घात है तो आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। रूल 3 कहता है कि घात के ऊपर घात है तो उस घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो इसका गुणा हो जाएगा 2 के पावर 2n गुणे 2 के पावर -4 इक्वल टू 1। अब देख रहे हैं कि अब क्या हो गया, यम इंटू आधार समान है तो घात जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यहाँ पर घटाना है तो घट जाएगा। क्या है कि रूल फर्स्ट कहता है कि 2 के पावर n - 4 इक्वल टू 1। अच्छा, हम हर बार इसके पहले जितने भी सवाल को लगाते आए हैं इसका आधार समान होता था तो हम घात का तुलना कर देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। ऐसा कुछ करना है कि इसको 1 को इसके रूप में लिखना है। इस 1 को 2 के आधार में कुछ घात बना दें तो हमारा ये सवाल बन जाएगा और हम बड़े आसानी से n का मान निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। 2 के पावर n - 4। अभी इस 1 को पता है कि किसी के पावर 0 उसका मान 1। अब चाहे 2 के पावर 0 कर दो, चाहे 3 के पावर 0 कर दो, चाहे 4 के पावर 0 कर दो, या फिर x के पावर 0 कुछ भी हो, अपने आवश्यकता अनुसार जो हमें चाहिए उसके अनुसार हम उसको पावर रूप में 0 बढ़ाते हैं। तो यहाँ 2 है, हमें 2 के रूप में लिखना है, 2 के पावर 0। तो हमारा क्या बन गया, 2 के पावर 2n - 4 इक्वल टू 2 के पावर 0। अब क्या हो गया, यहाँ आधार समान हो गया। तो हम इसमें करेंगे क्या कि आधार समान है तो घात की तुलना कर देते हैं। घात की तुलना करने पर अब घात की तुलना करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 2n - 4 इक्वल टू 0। तो हमारा है 2n, ये प्लस इस साइड जाएगा बराबर के दाहिने साइड क्या हो जाएगा, +4 कट जाएगा, 2 दूना के 4 यानी कि n बराबर हमारा हो जाएगा 2। बस घातांक और करड़ी, जब भी घात के एक रूल को अगर हम समझते आएंगे हमेशा, अभी हम 4 रूल समझाएं, इसके आगे और भी रूल है, कम से कम 13-14 रूल है। एक रूल को हम एक एग्जाम्पल के साथ आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे और हम आशा करते हैं कि यह जो हम ये रूल 3 और रूल 4 जो हम बताए हैं आपको पूरी समझ में आया होगा। और आगे आप जब भी घातांक से संबंधित सवाल लगाने का प्रयास करेंगे तो आप इन चारों रूल का इस्तेमाल करके आप बखूबी सवाल को हल कर सकते हैं।